एवरीवन, वेलकम टू अगेन माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश में जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा फ्यूचर टेंस रह गया था। अभी हम फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस की जैसा कि हम जानते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल, एक होता है कि सिंपल फ्यूचर से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल फ्यूचर का फर्स्ट सिंपल फ्यूचर। अब आप बोलोगे सिंपल फ्यूचर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर भी सेम ही होता है, बस वो जो एक्शन होता है, वो जो फ्यूचर में जो एक्शन होता है वो हो जाता है सिंपल फ्यूचर में आ जाता है। वही अगर पास्ट में होता था तो पास्ट फ्यूचर में, और पास्ट सिंपल पास्ट में हो जाता था। और अगर वही प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता। तो बस वही सेम फॉर्मूला है, बस ये फ्यूचर में हो रहा है इसलिए सिंपल फ्यूचर में ये हो गया। तो और अब इसका देखिए, इसका मैं अगर डेफिनेशन आपको बताऊं तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं: एन एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर कम्स अंडर सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल होगा आई शैल मीट यू टुमारो। मतलब इसमें आप देखो, सिंपली आप देख सकते हो कि इसमें आई शैल मीट यू टुमारो मतलब मैं आपसे कल मिलूंगी। यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ, अभी तो हुआ नहीं है। ये अगर पास्ट में होता तो कुछ और, मतलब बता, वो बीत जाता। अगर प्रेजेंट में होता तो चल मतलब मिलता। लेकिन ये फ्यूचर की बात, मतलब कल मिलेगा, टुमारो हो गया, मतलब कल मिलेगा, तो ये फ्यूचर की बात हो गई। अब वहीं पे अगर हम फॉर्मूला देखा जाए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर नेगेटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर ये जो हो, अगर सिंपल फ्यूचर अगर ये इंटरोगेटिव में हो तो इसका होता है शैल विल पहले आ जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट माई पॉइंट? नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर के बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दूसरा हुआ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये होता है कि जब एक्शन जो गोइंग ऑन हो इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए इसका, वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है, ये जो ये जो है एक्शन जो है, ये गोइंग ऑन इन फ्यूचर में ये हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर ये नेगेटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर इंटरोगेटिव में हो तो विल शैल पहले आ जाएगा,
विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे होगा। ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब हमारा बचा क्या, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट में जो एक्शन कंप्लीट हो गया है फ्यूचर में, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, जो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो गया है उसे फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। अब इसका फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल अब देखा जाए तो ऐसे मैं बताती हूँ। यू विल हैव फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये इसका, क्योंकि ये हो रहा है एक्शन जो है कंप्लीट हो जा रहा है फ्यूचर में, उसे बोलते हैं। क्योंकि ये सिलेबस जो एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका जो सिलेबस इसमें बता रहा है इस सेंटेंस में, तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट में आ गया। वहीं पे अगर ये चीज़ को इसका जो है, अगर हम पॉजिटिव में इसका फॉर्मूला होगा तो इसका पॉजिटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वही नेगेटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं अगर इंटरोगेटिव में हो तो विल शैल पहले आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे, ये जो कि लास्ट है मेरा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो एक्शन जो होता है कंटिन्यूअस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसे बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जांपल इसका, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years by the end of this year। ये हो गया। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे 5 ईयर का टाइम दिया हुआ है। 5 ईयर में ये जो होगा ये कंप्लीट हो रहा है, काम को कंप्लीट हो रहा, मतलब कंटिन्यू हो रहा है काम। तो इसी चीज़, ये चीज़ जब हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। वहीं इसका फॉर्मूला देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस, अगर पॉजिटिव में हो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर्म फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ये नेगेटिव में हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव
प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। वहीं अगर इंटरोगेटिव में हो तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस टाइम। ठीक है, तो हमारा टेंस जो है ख़त्म हो रहा है। यहाँ की मैंने टेंस जो है सारे मैंने बेसिक्स बताए हैं, इसमें बहुत ढेर सारे एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मैंने सोचा मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताए जिससे आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैंने आपका टेंस ख़त्म कर दिया है, मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।